पहले उतरने दीजिए, धक्का दे रहा हूं। अरे रुकिए, हटिए, चिल्ला मत। चाची जाइए, दिल्ली पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आप रोइए मत। अरे हो जा रहे छोटा, थोड़ा सा हो जा, चलिए चलो। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, सामान ले लीजिए। अरे उतरो चाचा। जैन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी जो मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं भाई साहब, ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये है श्रमजीवी एक्सप्रेस, यानी ट्रेन नंबर 12391। श्रमजीवी का मतलब समझते हैं ना, श्रमजीवी का मतलब वो जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए श्रम और मेहनत से, सच्चाई और ईमानदारी से भाई जो मेहनत करते हैं, उनके लिए ये ट्रेन पूरे का पूरे 32 साल से चलाई जा रही है। और 32 साल से ये LHB नहीं थी, मतलब लाल वाला कलर का कोच नहीं मिला था, जो आज मिल चुका है। और इसके लिए भाई साहब एक नहीं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंडरी भाई लोग आए हैं। देख सकते हैं बगल में भाई साहब अपने ये विशाल भाई हैं, और इधर ही आसपास ही सारे अपने रेल फैंस हैं। तो बाकी जान सकते हैं भाई, जर्नी में मजा डबल तिगना आने वाला। बाकी देखते हैं ट्रेन के अंदर जाके क्या सिचुएशन चल रहा है। और भाई साहब यही है अपना श्रमजीवी एक्सप्रेस, जिसका हालत अभी देख सकते हो, मतलब सभी अपने भाई लोग चले हैं दिल्ली कमाने के लिए। भीड़ इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि ये ट्रेन ही अपने आप में बेस्ट है। वैसे ये राजगीर से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। यहाँ से सुबह 8 बजे निकलेगी और ठीक यानी अगले दिन सुबह में पहुँचा देगी। तो मतलब सुबह में पकड़ो, अगले सुबह पहुँच जाओ। और ये इतने सारे स्टॉप पे रुकती है कि भाई सब हर किसी को सुविधा इतनी इस ट्रेन से। बाकी चलने वाली है अपनी नई वाली ट्रेन, देखते हैं, बस फूल उल नहीं लगा रखा है, ये इसी का थोड़ा पछतावा है। तो चलिए जी दोस्तों, एक अलग एनर्जी के साथ निकल चुके हैं अपनी ट्रेन, एक नई नवेली दुल्हन कह सकते हो, लेकिन इसे फूलों से ही नहीं सजाया गया है, यानी राजगीर से। और भाई साहब जर्नी में एक अलग मजा आने वाला है, क्योंकि देख लो ट्रेन अपनी दिल्ली जाने के लिए यहीं से पैक हो चुकी है पूरा का पूरा। मतलब हर जगह जिधर नज़र उठाइएगा लोग ही लोग मिलेगा, तो पता है ना वीडियो में मज़ा आने वाला। तो भाई साहब वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी अलग अलग अपने भाई आए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। भाई साहब अभी तो ट्रेन खुला ही है, तो सोच लो कि इतना भीड़ है, ना कोई गेट पे जगह है ना कहीं जगह है। लेकिन इधर भी जिधर भी जा रहे हैं ना, तो अपने भाई मिलते जा रहे हैं। अरे ये देखिए अपने साथी इन्हें देखिए, बड़ा दिन बाद पकड़े हैं अपने गणेश भाई को, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं भैया जी। और मजा में, पूरा मजा में है। और भाई साहब देख सकते हो पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन पहली हॉल्ट। और नालंदा में देखो कहाँ झोपड़ा झोपड़ी है, घास में प्लेटफॉर्म के आगे रोका पड़ा है। वैसे अगर बात करो इस नालंदा की, तो 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 16 ही ट्रेनें आके रुकती है। वैसे अगर बात करो ना भाई साहब ये नालंदा, तो यहाँ से भी सवारी चढ़ने वाले बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा है। वैसे जानते हैं नालंदा के बारे में भाई साहब, पूरी दुनिया का सबसे पहला कोई एक्चुअल यूनिवर्सिटी था। तो भाई साहब नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार के कई जिलों में से एक तो जिला है ही। बाकी इस ट्रेन में भीड़ क्या समझ में नहीं आ रहा है कि भीड़ आ कितना रहे। बाकी बहुत सारे लोग आए हैं, तो एक अलग मज़ा आ रहा है। बाकी इधर उधर चलते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो अपना गाड़ी वाड़ी लेके भी स्टेशन में घुसा सकते हो, क्योंकि ना इधर रास्ता है बंद करने का, ना इधर, जहाँ से मन करे गाड़ी लाइए और साइकिल वाइकिल ला के ट्रेन में घुसा दीजिए। बाकी चलते हैं, चढ़ते हैं, ट्रेन खुलने वाली है। बिहार शरीफ जंक्शन लग रहा है कि पहुँच गए। रुकने से पहले घुसना, बस 1 मिनट उधर जाना दीजिए पहले। आइए, युद्ध नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओहो, तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है भाई साहब बिहार शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे भीड़ का कुछ अलग ही आलम है, देख सकते हैं पूरा का पूरा। मतलब ऐसा कोई सा भी कोच नहीं है जिसमें भीड़ ना चढ़ता हो। वैसे तो ये 2 प्लेटफॉर्म का केवल रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 18 ट्रेनें आके रुक जाती हैं, और काफ़ी सारे चीज़ें के लिए फेमस है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे सुना हूँ बहुत बढ़िया मस्जिद है। लेकिन देख लीजिए कैसे भी कैसे 18 ट्रेन रुकने के कारण कितने दबा के लोग भरे जा रहे हैं। बाकी चलते हैं अंदर। चलिए चलो, अरे ठहरो अरे सामान महिला अंदर करो जी, चलो ना अंदर, ठेल लगा 1 मिनट में चल जाएगी। चलो क्या, चलिए पहले चढ़ रहा है, बैग चढ़ाइए।
भाई तू पहले जाना है यार पहले, तो ये बैठ जाएगा। आपको जाना है ना, आपको नहीं जाना, चलो अंदर सबको बुला, चलो चलो। आपको नहीं जाना, छोड़िए, मैं पकड़ाता हूं, अंदर करिए ना, पकड़िए, तो लीजिए लीजिए सामान लीजिए, ये पकड़िए, चलिए अंदर चलिए। और सामान है भाई साहब, इस तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है यहाँ पे। चलिए चलिए, सामान है। अरे इस पहले बैगवा का नीचे कहीं रख दीजिए, कपड़े पे कोई ना रखे रहेंगे। चलो भाई चलो, घुसा घुसा। और जब हो गया भीड़ भाई, बेटा बेटा और भाई अरे ये रहा सामान, ये रहा तुम्हारे, अरे हो गया मर्द, जाओ मिल गया। अरे उतरना है तुम्हें, अरे मर्द गिरना मत। हाँ सामान ठीक है, पहुँचा देंगे सामान ले लीजिए। अरे उतरो चाचा, मर्द सामान का चक्कर में पड़े, जिंदगी भी बचाओ। और चलिए जी भाई साहब निकल चुके हैं इस बिहार शरीफ से। इस सामान के चक्कर में जिंदगी जान पे दाव पे लगाने के चक्कर में पड़ जाता है। ये अब देखते हैं ट्रेन का हालत, आप समझ सकते हो। अभी से ओवरलोड हो गया, बाकी अभी तो सहारा बाकी ही है स्टेशन। लो चाची लो, कपार पे मत गिराइए क्योंकि कपार फूट जाएगी। वो चाची को बैठ जाने दीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए, सबको जाना है आगे तक। मान लीजिए थोड़ा 5-5 6 आदमी बैठता है, ऐसे कोई ना बैठता है। थोड़ा चले जाइए, आप भी लेडीज हैं, ये भी लेडीज है। चलते थोड़ा चल बेटा, चल थोड़ा सा, थोड़ा चल बस। आप भी एडजस्टमेंट कर लीजिए, पहुँच जाइएगा, नहीं तो दिल्ली जाना है ना, बहुत दूर है। अरे हो जा रे छोटा, थोड़ा सा हो जा बस। और भाई साहब पहुंच चुके हैं और नॉर्थ में, और देखो स्टेशन का बाहर ही उतारा है, और यहाँ भी चढ़ने वाले का कमी नहीं हो रहा है। अरे चावल ठेल भाई, पकड़ लेना भैया, थोड़ा सा हो, चल खींच ले, इनका भी खींच। रुक जाइए, कहाँ दिल्ली लेके जाएंगे कहाँ चावल को? खींचा दो भैया, खींचा दो। ये ले, चप्पल गिर गया चाची, चप्पल गिर गया। ये चप्पल किसका है? चप्पल ले लीजिए, बच्चे को ध्यान से रखिएगा। तो भाई साहब यही सब गर्दा हो रहा है, बाकी देखते हैं हर स्टेशन का हाल यही होने वाला है। हाँ चाची जाइए, दिल्ली पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, आप रोइए मत, फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, उतार देंगे हम लोग। हाँ रोइए मत। तो यही है अपना भारत से कि अलग ही इमोशन का देश है, और सब में इमोशन होता है। बस इनकी बेटी जा रही हैं तो हो ही जाता है। बाकी आप सभी भी देखते हैं घर से निकलते हैं, तो सोचिए हम सब आप सभी के लिए घर से निकल के कितना इमोशन के साथ बाहर निकलते, समझ रहे हैं, इतने दिन तक बाहर रहते हैं, बाकी अंदर का इमोशन ही ख़त्म हो गया है भाई साहब, इतना भीड़ ही है। यारपुर जंक्शन, और यहाँ से भी लोग कोच का ही चढ़ेगा। और चलिए जी दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है। अरे रुके। हाँ तो चलिए जी भाई साहब, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अपना हॉर्न भी हो चुका है। वैसे बता दूं 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 111 ट्रेनें आके अच्छा खासा रुक जाती है, इसमें सामान रखते हैं तो इसमें घुसेंगे। और बाकी जानते ही है ना, जो बख्तियारपुर है, पहले घुसने दीजिए। हाँ देखो आगे वाला कोच एकदम पैक है, जनरल क्लास है, पीछे वाला में उतना हल्ला गुल्ला नहीं है। ये जो बख्तियारपुर है ना, अपने यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव भी है। और भाई साहब देखो पटना में घुसी ही है कि अपनी ट्रेन का बैकअप हो चुका है। बाकी चलिए ट्रेन आ रही है, अब हम लोग इसको छोड़ के पहले ही पैदल चलते हैं। चलिए जी भाई साहब पहुँच चुकी है अपनी ट्रेन पटना। देखिए पटना का प्लेटफॉर्म पर चल रही है, और हम इधर से, क्योंकि जब पटना में एंटर किया तभी ट्रेन चल गई। वैसे पटना बात करूँ तो 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अच्छी खासी जानते हैं राजधानी है, ट्रेन तो रुकी जाती है। भाई साहब अभी ये जो पटना है ना, इतना भीड़ चढ़ेगा यहाँ पे इस ट्रेन में कि अब क्या ही बताए। बाकी वैसे पटना में जब भी आता तो भाई मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे हनुमान मंदिर के दर्शन करना कभी ना भूले। और बात यह है ना कि जब भैया है अपने, मतलब गणेश भैया है यहाँ से, अब इनका जर्नी यहीं तक है,
लेकिन कुछ भी हो, गणेश भाई के साथ अल्टीमेट मजा आया। और आगे में अपने ऋषि भैया है, इससे भी यहाँ से मिलना बहुत जरूरी है। अरे बहुत हम लोग तो उनसे मिलने पटना है। बिल्कुल बिल्कुल, बख्तियारपुर से उतर जाते हैं। ऐसा भी स्लीपर था, स्लीपर जैसा लग नहीं रहा है। अब जनरल का तो बात ही छोड़ दीजिएगा। ये देखिए 2 नंबर कोच है आगे, S3 आगे आगे आगे। और भाई साहब ये स्लीपर में इतना भीड़ होने का कारण ये भी है ना कि पूरे का पूरे पहले 10 कोच थे, अब केवल 6 ही कोच रह चुका है स्लीपर क्लास में। बाकी चलते आगे। और भाई साहब निकल चुके हैं पटना से, और पटना से निकलने के बाद देख सकते हैं इतना भीड़ चढ़ा इस बोगी में। तो अच्छा खास है कि मतलब भीड़ उतना नहीं चढ़ा, लेकिन जितना हमारा कोच है ना भाई साहब उसमें कुछ गजब का भीड़ है। और आगे जनरल का तो समझ ही सकते हो कि क्या हालत चल लगा उन लोगों का। बाकी देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन कवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन है, तो हर स्टेशन को कवर करना एक ही ब्लॉग में बस की बात नहीं होती है, तो भाई इग्नोर किया कीजिए। बाकी चलते पटना से। आरा में भाई साहब लग रहा है दबा के भीड़ होने वाला है। तो चलिए जी भाई साहब, इस भीड़ भाड़ के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं आपके भाई के शहर या गांव कह सकते हो, यानी आरा जंक्शन के आरा रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए पहले उतरे नहीं, और यहाँ से चढ़ने वाले महाशय जी चढ़ना चालू कर चुके हैं। और यहाँ से भाई काफ़ी सारा भीड़ चलता है। वैसे अगर बात करो इस आरा की तो स्टेशन कोड AR है, नंबर प्लेटफॉर्म 4। और यहाँ पे भाई साहब 143 ट्रेनों का हॉल्ट है। और आप सभी को अगर सासाराम जाना हो तो यहीं से निकल के जा सकते हैं। ऐसे अगर बात करो ना तो भाई साहब जो आरा है काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन हम मिठाई के बारे में, खाने पीने के जानते हैं, शौकीन आपका भाई है तो बताएंगे। यहाँ पे आइएगा ना तो यहाँ पे छेने का टिकिया खाना है, बिल्कुल ना भूले। लेकिन छेने का टिकिया खा के एनर्जी ला के देख रहे हैं, दबा के लोग चढ़े जा रहे हैं। मतलब भीड़ के मामले में इस स्टेशन को भाई साहब इधर पीछे अरे जनरल में चढ़ा हो पहला ही अरे चढ़ाइए उसको, चढ़ 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 देख लीजिए ये हाल है। तो ये है यहाँ पे, ये स्लीपर का हाल है, जनरल नहीं, देख लो स्लीपर लिखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इधर है। अब क्या किया जा सकता है। चलिए 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 चलिए, अरे पहले झोला पकड़िए, सामान तू लेके जाएगा क्या जाएगा तो आइए जरूरी है। भाई साहब कुछ अलग ही हारा में स्लीपर क्लास का हाल कोच में तो चाचा लड़के खड़े हैं ना भाई, चढ़े का आगे आगे चलिए, सामान हो गया लड़का आगे हरबराई का नहीं चलिए चलिए। और भैया जी निकल चुके हैं हम लोग आरा से। और बात है कि आरा में जैसा भीड़ चढ़ा वैसा ही अगला जो बक्सर है, बक्सर में भी चढ़ेगा। बाकी भीड़ भाड़ का तो कुछ किया नहीं जा सकता, बस इतना किया जा सकता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने सीट पे चलते हैं। कहाँ से कि समझ रहे ना भाई, रेस्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि कभी तक काफ़ी दूर जाना है लंबा, और अंदर का सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता। सीट देखते हैं सीट पे कब्जा हो चुका है या क्या है अभी तक। उतरने दीजिए, धक्का दे दो, अरे पहले उतरने दो, पहले आदमी उतरेगा कि चढ़ रहे हो। अरे यार थोड़ा सा बेटा तुम भी, अरे यार जाओ जाओ जाओ, अरे रुकिए हटिए, और भाई साहब देख सकते हो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बक्सर, और उधर से इधर आ गया क्योंकि इतना उधर में भीड़ है कि कुछ कहने लायक नहीं है। वैसे बात करूँ इसे बक्सर रेलवे स्टेशन के स्टेशन को BXR नंबर प्लेटफॉर्म 3, और सामने में देख सकते हैं तिरंगा पूरा लहरा रहा है। वैसे 129 ट्रेनें आकर रुक जाती है, बाकी बक्सर में अब क्या ही बताऊं, ट्रेन खुल चुके, पहले घुसने दो। और भाई साहब निकल चुके हैं अपनी ट्रेन बक्सर से। उधर का मैं सीन अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी कहीं मार्च के लिए है,
यहाँ से जाने वाली है, लेकिन इधर का देखिए भाई, इस स्टेशन पे भीड़, और इस स्टेशन के बाद अब जिस स्टेशन पे जाओगे ना वहाँ भीड़ ही खाली हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग बिहार से अब यूपी में चले जाएंगे। जी दोस्तों देख सकते हो ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है वहाँ, जहाँ पे आपको 50 रुपये में 2 किलो भी कभी कभी सेब मिल जाता है। यानी हम लोग पहुँच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है ना जहाँ से आप सभी को इंडिया में किधर भी जाने का है ना, ट्रेन 101% मिलना ही है। और ये हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे तो पड़ता ही है, तो ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, और कोई सी भी ट्रेन आएगी तो उसका 10 मिनट का कम से कम हॉल्ट है होना जरूरी है। और ऐसा कोई सी भी ट्रेन नहीं है जो यहाँ पे ना रुकती है, कुछ ऐसी होंगी जिसकी बात अलग। वैसे अगर बात करें भाई साहब ये पंडित दीनदयाल की, तो भाई साहब पूरे एशिया में सबसे बड़ा यार्ड कहीं है तो यही अपने पंडित दीनदयाल में। और जो भाई साहब भूख से हालत ख़राब हो गया है, देखो कुछ तो भी खाए हैं हमने, पेंट्री में समोसे खाए हैं, और इसमें केवल लोकल पानी बेचा जा रहा है, तो उसका क्या ही किया जा सकता है, उसका भी होगा रिलाई। अब देखते हैं आगे चलते हैं तो उनसे बातें करते हैं और खाने पीने की बात करते हैं। खाना में आया है सॉस दे दो भाई, सॉस ब्रेड ऑमलेट। और यहाँ पे एक बात कहूँ तो जो समोसे है ना भाई, सब समोसे भी टेस्टी है। मतलब इस ट्रेन का खाना समोसा कुछ भी तो भाई बेकार है, लेकिन यहाँ पे अच्छा मिल गया खाने पीने के लिए। क्यों भाई यहाँ ट्रेन में खाने भाई बहुत बढ़िया है यार, सीरियसली बहुत अच्छा है। अजीत भाई ने सबसे पहले ट्राई किए और बहुत अच्छे लगे, समोसे लगे, समोसे बहुत जबरदस्त। ये देखिए ये वाले समोसे आप खाली लोकल पानी दे रहे हो पूरा वो बिलसारी पे ये रेल नीर आप यहाँ बस 3 दिखाने के लिए रखे हो। भैया आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पागल नहीं हुआ तो हमें नहीं ना भैया, हम तो ये सेल कर रहे हैं भैया। तो ये आप ही का है ना पेंट्री का? ये पता नहीं किसका है? ये किसका है? मतलब पेंट्री गाड़ी का है। ये कह रहे हैं कि हम पेंट्री कार के हैं, हम ये बेच रहे हैं। और तो ये पानी आप ही के ना पेंट्री कार से आया है, और सुबह से आप ये लोकल पानी बिलसारी फाड़ो। ये लोकल पानी ये देख रहे हैं। सीटीसी कहती है कि रेल नीर जो इन्होंने तो ये 2 पैकेट पेटी यहाँ पे दबा कर रखा बाल्टी से, लिए। बस दिखाने के लिए। लेकिन पीका देखिए लोकल का देखिए कितना पानी, 1 2 3 4 5 6 पूरा 7 लाइन से 8 लोकल 9 10 11 और 12 13 14 15 तो भी फिलहाल दिख रहा है। नहीं, तो आप पानी आप वाला ठीक है, आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये पानी आप ही का है। जो भी है MRP रेट बेस्ट है, आपको भी दिए, सामान भी दिए थे। ठीक है, आप पेंटी के ना आदमी हैं, ये पेंटी के सामान है, पानी का बोतल जो आप बेच रहे हैं। हम लोग क्या भैया तो उसे कह सकते हो ना कि भाई ये फ्री में कुछ ने बुलाया है। हाँ बोल देंगे, तो उसे अपने मैनेजर को बोल देना इस फ्री में 49 नंबर सीट पे कुछ भैया ना बुलाए आप सभी को, बस बता दीजिए। बोल देंगे। हाँ बस भाई साहब 3.5 किलो घंटा हो गया है, मतलब कह सकते हो कि 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे रुके। लग रहा है कि ट्रेन के इंजन में चक्का फेल हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। सारे भाई लोग देख रहे हो, मतलब परेशानी कैसी है भाई, फेल हो बहुत ज्यादा भाई। पर इनकी देखो परेशानी के कारण तो पूरा जिंदगी एकदम खराब लग रहा है भाई। आदमी छूट गया कि चिरंजीवी एक्सप्रेस है ही नहीं, इससे मत जाओ। अब बताओ, सोच रहे हैं कि भाई कैंसिल हो चुका है। स्टेशन भी नहीं है, बोले स्टेशन नहीं, आई मीन ये खेत में अब धान काटने जाए हम लोग ही रुक के, ना खाना खाए हैं ना कुछ किए हैं यार, पूरा मूड खराब हो गया। पहला ये नया ट्रेन है, ये नया ट्रेन पता नहीं कौन सा पुराना माहौल वाला ये हरकत कर रहा है। अब धान काटने जा रहे हैं हम लोग। और आज अजीत भाई ने कहीं जाना भी था, शादी में जाना था, लेकिन जा नहीं पाए। अब बताओ, अब मेरा पूरी छूट गया, मैं क्या करूं? ये बड़ा दुख की बात है यार। और भाई आखिरकार ये सब ट्रेन खुल चुका है, धान काटने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो भाई हम लोग को धान नहीं काटना पड़ता जी। मतलब ये बताओ, धान के खेत में खड़ा करके बिना भूखे प्यासे पेंट्री वाला तक खाना दे नहीं रहा है, वो सूखा समोसा 4 दिन से खिला रहा है। ये भाई अगर 4 दिन का सूखा समोसा खा लेगा तो सही ऐसा होता क्या हो जाएगा बताइए? तो समझा कीजिए भाई, इसीलिए वो 10 रुपया के एगो समोसा सूखल लागत मिर्गी मार दिल समोसे की। अब ऐसा खिलाएगा तो क्या होगा भाई साहब? बाकी चलते हैं, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, बहुत चीज हो सकता है। और चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यानी हम लोग आ चुके हैं महादेव नगरी, जहां पे भाई साहब गंगा जी में नहाई और महादेव जी के
दर्शन करने के निकल जाए। वैसे अगर बात करना तो भाई साहब यहाँ पे दर्शन के साथ साथ यहाँ की भाई साहब अलग अलग चाट, अलग अलग लस्सी और अलग अलग बातें और अलग अलग गलियाँ तो एक्सप्लोर करेंगे ही, जो कि आपका भाई करने वाला है। यहाँ पे भाई साहब ट्रेन था करीबन 3 साढ़े 3 बजे टाइमिंग और अभी 2.5 घंटे से ज़्यादा लेट है। तब क्या ही बताओ, इस ट्रेन के बारे से इतना ही कहूँगा कि भाई इस ट्रेन जर्नी करके ठीक भी लगा और दिमाग भी खराब हो गया। बाकी वैसे हम यहीं पे डिवोट करने वाले हैं। भाई साहब जो अपनी जर्नी है ना वो यहीं तक रहने वाली है। बाकी सारे अपने ऋषि भैया, अपने मकसूद भाई, मोदी भाई लोग, अपने विशाल भाई लोग ये आगे जाएंगे। और बात यह है ना कि भाई साहब जर्नी यहाँ करने का कारण यही है ना कि मैंने जर्नी को कई बार दिखाया और ट्रेन समझ लेट हो चुकी है। तो भाई साहब इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। और भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जर्नी लाते रहेंगे बार बार। बाकी निकलते हैं अब तो महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम।